गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल त्यागराज में। मैं संजीव कुमार एक बार फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। आप बहुत आराम से और सहज से एक बात समझना कि कैसे मैं भारतीय संविधान को करंट से जोड़कर आपको समझा सकता हूँ। करंट के साथ अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेट करते हैं तो ये हमारा दो सब्जेक्टों का समावेशन होता है, यानी कि दो विषय हम एक साथ पढ़ सकते हैं। ये कैसे समावेशन करना होता है हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल 79 है। 79 आर्टिकल ये कहता है कि संसद का गठन जो होता है वो राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा से मिलकर होता है। ये बहुत सिंपल सा फॉर्म है कि राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा इन तीनों से मिलकर ही संसद बनेगी। ऐसा नहीं कह सकते कि लोकसभा और राज्यसभा से ही संसद बन जाती है। संपूर्ण संसद जो बनेगी, कंप्लीट संसद पार्लियामेंट जो होगी, वो राष्ट्रपति के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा भी हमें चाहिए। अब मुझे दो बातों पर बहुत विशेष चर्चा ये करनी है कि एक विधेयक शब्द आता है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बिल। जब कोई कागज का टुकड़ा या कोई प्रस्ताव लोकसभा में या राज्यसभा में विचाराधीन हो या चर्चा उस पर चल रही हो, उस पर जो है डिबेट चल रही हो, सोच रहे हो कि ये अच्छा है या बुरा है, इस टाइप का कोई भी प्रोसीजर जब लोकसभा में और राज्यसभा में होता है तो हम उसे विधेयक कहते हैं। लेकिन जब ये विधेयक दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति इस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं तो इसके बाद हम इसे एक नया नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं अधिनियम। तो ये बात आप विशेष तौर पर समझें कि कोई भी कागज का टुकड़ा अर्थात प्रस्ताव जो संसद में पेश किया गया है और जिस पर चर्चा चल रही है उसे हम विधेयक अर्थात बिल कहते हैं। और जब इस पर राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर कर देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति तभी सिग्नेचर करते हैं जब यह संसद के दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। अब इसके लिए मैं करंट से इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक को करंट से कैसे रिलेट कर रहा हूं, इसे आप समझें। ये अब तक अपने संविधान का एक प्रोसीजर पढ़ा है कि कानून कैसे बनाया जाता है। करंट क्या है? अब मैं देखता हूं कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे से ऑफलाइन करंट पढ़ते हैं और जब ये पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि कोई विधेयक पेश किया गया, ये पेश होते हैं संसद में, और ये विधेयक जब पेश किया गया तो इसका नंबर था 122वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि 122 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि बिल। अब देखिए क्या होता है, ये जीएसटी से रिलेट था 122वां। तो जब कोई स्टूडेंट, कोई कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट जो है वो करंट पढ़ रहा होता है तो उसे ये याद रहता है कि 122वें संविधान संशोधन विधेयक जो है संसद में पेश किया गया। लेकिन जब वो 3 महीने बाद एक नई मैगजीन लेकर आता है तो वो देखता है कि इसकी डिजिट चेंज हो जाती है। यही संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में उसे दिखाई देता है जीएसटी। तो वो ये कंफ्यूजन में रहता है कि ये जीएसटी है 122वें विधेयक से है या 101वें संविधान संशोधन अधिनियम से है। तो मैं यही बात बता रहा हूं कि जब कोई विधेयक संसद में पेश होता है तो उस पर तब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते, लेकिन 2 से 3 महीने की मान लो प्रोसीजर में 8-10 दिन 20 दिन जितने जो भी टाइम लगता है उससे पास होकर जब ये राष्ट्रपति के पास जाता है तो इसकी डिजिट क्यों चेंज हो जाती है? इसकी डिजिट इसलिए चेंज हो जाती है क्योंकि ये जरूरी तो नहीं कि राष्ट्रपति में, ये जरूरी तो नहीं कि संसद में प्रत्येक विधेयक पेश किया गया हो और वो कानून बना हो, ये जरूरी तो नहीं। यानी कि अगर अब तक 122 विधेयक संसद में पेश किए गए हैं तो अनुमति केवल राष्ट्रपति ने 101 को ही दी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसीलिए इसकी डिजिट चेंज हो जाती है। ये तो एक प्रपोजल है, ये तो एक प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव अगर संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है और राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो एक प्योर चीज, एक कानून, एक अधिनियम, एक एक्ट हमारे सामने आता है जिसका नाम है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे हम जीएसटी कहते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन है। वो एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक यानी कि बिल EWS
के लिए संसद में पेश किया गया। देखिए मेरी लिप लीड कीजिए, समझिए मैं क्या कह रहा हूं। सिर्फ संसद में पेश किया गया, पास नहीं हुआ। लेकिन जब संसद के दोनों सदनों ने इसे पास कर दिया और राष्ट्रपति ने इसे अपनी अनुमति दे दी, अर्थात राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए, तो 124 से इसकी डिजिट बढ़कर हो गई 103। मैंने ये दो इसलिए संविधान संशोधन अधिनियम लिए क्योंकि जीएसटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीएसटी, और ईडब्ल्यूएस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर मैं अधिनियम की बात करता हूं तो ये उसमें अंडरस्टूड है, ये सम्मिलित है कि अगर अधिनियम शब्द जुड़ा है तो निश्चित तौर पर राष्ट्रपति इसे अपनी अनुमति दे चुके हैं। लेकिन यदि कोई विधेयक है तो ये कह सकते हैं कि ये अभी विचाराधीन है। अब कोई भी बच्चा जब क्या करता है कि तैयारी करता रहता है और करंट पढ़ता है, तो करंट पढ़ते पढ़ते वो ये देखता है कि 3 महीने पहले तो उसने पढ़ा था जीएसटी को 122वें में, और जब वो पास हो जाता है 2-3 महीने बाद नई मैगजीन पढ़ता है तो वो देखता है कि वही जीएसटी 101 में। लेकिन वो क्या चीज चूक जाता है, क्या चीज ध्यान नहीं देता किस बात पर, वो है ये अधिनियम बन चुका है और ये विधेयक था। तो आप भी ये ध्यान रखें, आज के बाद जब भी आप करंट पढ़ें तो आप ये निश्चित तौर पर याद रखें कि ये जिस भी डिजिट में है, जिस भी संख्या में है, क्या वो अधिनियम है या वो विधेयक है, एक बात। दूसरी बात आप ये भी ध्यान रखें कि हाल ही में अभी पिछले वीक हमने देखा है कि 14 मई 2023 को पीसीएस का एक एग्जाम हुआ है, उसमें इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। क्योंकि हमें अपने ट्रैक पर रहना चाहिए, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है हमें बराबर पता रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी करते रहना चाहिए। देखिए ये करंट का भी हम कह सकते हैं, जैसे हमने करंट को ऐड कर लिया, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का भी हम प्रोसीजर हम देखते हैं। तो अब आप बहुत आराम से समझें कि ये पीसीएस की ए जो सीरीज है उसका क्वेश्चन नंबर 9 है। ये कहता है कि राष्ट्रपति संसद का एक भाग है, तो निश्चित तौर पर इसकी चर्चा या व्याख्या जो करता है ये आर्टिकल 79 कहता है कि संसद जो है राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा से मिलकर बनता है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रपति निश्चित तौर पर संसद का हिस्सा है। तो मेरा जो अभी कथन है, यानी कि कथन जो है ये मेरा राइट है। दूसरी बात, अगर मैं कारण की बात करता हूं तो कारण बड़ा ही सुंदर, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसने कहा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, विधेयक मतलब बिल, राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। और यही बात मैंने बताई है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं, यानी कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कभी भी कानून या फिर अधिनियम नहीं बन सकता। तो आपने समझा कि कैसे हम करंट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय राज्य व्यवस्था से हम रिलेट कर सकते हैं। और आपने ये भी देखा कि 2 सब्जेक्टों का समावेशन कैसे होता है। ये करंट भी है। करंट कैसे है कि 2 आपने नए विधेयक, अब विधेयक का कोई महत्व नहीं रहा, ये कभी भी लागू नहीं होते, लागू हमेशा कानून होता है, इम्प्लीमेंट इनका होता है। तो देखिए ये देखा जाए तो इनकी इतनी वैल्यू नहीं है और ये इनका महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये दोनों सदनों से पास हो चुके हैं और राष्ट्रपति ने इन्हें अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। तो ये आप निश्चित तौर पर ध्यान रखें कि 101 से जीएसटी और 103 से ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस जो है इसकी फुल फॉर्म याद रखें और जीएसटी की फुल फॉर्म याद रखें। ये मेरा एक टॉपिक था जिसे मैंने करंट के साथ भारतीय संविधान को एक तरह से समावेशित करके दिखाया। थैंक यू सो मच।